हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर 1 to 5 वालों के लिए एडुटेरिया का यहाँ पे सेट नंबर 4 को लेकर ये प्रश्न पत्र है दोस्तों बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं जो आप लोग को 120 नंबर का पेपर 2 होने वाला है, सामान्य अध्ययन और सामान्य मैथ और सामान्य जागरूकता का। उसी का हम लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। और एडुटेरिया का आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये सेट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ों की जानकारी देते रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। और भी एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे, और बिहार करेंट अफेयर्स है वो भी आपको अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना सारे और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न कहा गया है, ये सेट नंबर 4 का कहा गया है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। देखिए व्यायाम मंडल जो था वो चापेकर भाइयों के द्वारा किया गया था। दो भाई थे ये, दामोदर हरि चापेकर और साथ में बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है। उनके द्वारा 1896 ईस्वी में पुणे में इनकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर, और ये दोनों क्या थे, भारतीय क्रांतिकारी थे। तो एक का सही उत्तर एक के साथ चलना है, दामोदर हरि चापेकर होगा। सेकेंड नंबर है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, ठीक है। और इसका जो पहला कुलपति था वो महात्मा गांधी ने मौलाना मजरुल हक को बनाया था, ठीक है। और उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया था, और इसका जो प्राचार्य है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था, ठीक है। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। अगला है कि 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। देखिए पाइक विद्रोह हुआ था ओडिशा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो 1817 में ओडिशा में यहाँ पे पाइक विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। देखिए इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में जो किए थे 1875 ईस्वी में, उसका नाम था शिशिर कुमार घोष। क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष। तो 4 का सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? बी हो गया। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए इजारा प्रणाली की जो शुरुआत किए थे वो किए थे जहांदर शाह, ठीक है, जहांदर शाह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का डी। अगला है कि पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए पुस्तक जो 1857 है क्रांति के बारे में बताया गया है इसमें, तो ये लिखे गए हैं सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा, ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1929 ईस्वी में एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का बी करेक्ट हो जाएगी। और सभी नेताओं ने, प्रमुख नेताओं ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके जारी किया था। अगला है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो वो किए थे डी.के. कर्वे ने। किसने? तो डी.के. कर्वे ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है यहाँ पे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी कहाँ पे। तो पहली मुलाकात हुआ था लखनऊ सत्र, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 9 का ए। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है। देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और इसके जो अलग और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है, इसका आत्मकथा खुद लिखे हैं महात्मा गांधी, और भारत का विभाजन भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। चंपारण में सत्याग्रह भी इन्होंने ही लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है 11 नंबर कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। अगला है कि सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। देखिए सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को जो तैयार और परिपूर्ण किया था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था?
लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। 13 नंबर है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। देखिए हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल, विशेष बल दिया गया था और ये आया था 1882 से लेकर 1883 के बीच में हंटर आयोग। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1930 ईस्वी में। 15 नंबर है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। देखिए उस समय था लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाए? बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक। 1932 में हुआ था ना, 1932 में हुआ था ये। देखिए लॉर्ड इरविन जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले तक था, ठीक है, लेकिन जैसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ तो उस समय तक जो है भारत में जो वायसराय बना दिया गया था वो लॉर्ड वेलिंगटन को बनाया गया था, ठीक है। और ये हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक, ठीक है। तब तक कौन दिया गया था? लॉर्ड वेलिंगटन को। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। तो लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। तो गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था 1931 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। सैमन कमीशन हुआ था 1928 में। और ये खिलाफत आंदोलन हुआ था 1917 के आसपास। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो लखनऊ समझौता हुआ है। तो 16 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किए थे। तो ये किए थे महात्मा गांधी जी। तो 17 का डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था। तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। 18 का डी। 19 नंबर है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये 1946 इसमें हुआ था। 19 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से असत्य गलत को पहचानना है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदारो था, सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, ये भी सही है, ठीक है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हो, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि लाल एवं काला दोनों था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 20 का डी। अगला है कि किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद में, ठीक है। 21 का सी। 22 देखते हैं कि राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। देखिए राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली जो स्थानांतरित किया था उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या होती थी। तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा का यूज होता था, ठीक है। और गुप्त काल के जो संस्थापक हैं वो थे श्री गुप्त। अगला है यहाँ पे कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। देखिए हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में जो गलत है यहाँ पे, उनके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कनौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 का सी। सती प्रथा उस समय आम बात थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो गलत है। अगला है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ये हुआ था नर्मदा घाटी से। तो 25 का यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा। देखिए मृच्छकटिकम जो लिखे हैं वो लिखा है शूद्रक ने। किसने? तो शूद्रक। ऑप्शन नंबर 26 का बी। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था। देखिए चालुक्य वंश की स्थापना किए थे मूलराज प्रथम ने।
ऑप्शन नंबर 27 का ए। 28 है नैनार कौन थे? तो देखिए नैनार जो थे वो शैव थे। क्या थे? शैव। और तमिल कवि संत थे ये। और भगवान शिव और उनके अवतारों के प्रति समर्पित थे, इसलिए यहाँ पे शैव सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? देखिए जिल ए इलाही की जो उपाधि किया था वो था बलबन। गुलाम वंश के शासक थे। अगला है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? देखिए गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो था कैकुबाद। कौन था? कैकुबाद। और गुलाम वंश जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला है कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी को, सिख गुरु जो थे उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो खानवा की लड़ाई, घाघरा, कनौज, चौसा। देखिए ये सारे जो है यहाँ पे 2 बाबर के द्वारा लड़ा गया है और बाकी 2 हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा गया है। तो खानवा की लड़ाई कब हुआ था? 1527 पानीपत के बाद। घाघरा हुआ था 1529 में, क्योंकि उससे पहले चंदेली का हुआ था। कनौज का हुआ था 1540 ईस्वी में और चौसा का हुआ था 1539 में। ये दोनों युद्ध जो है कनौज और ये चौसा, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहली खानवा की लड़ाई, 32 का ए। 33 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वह है RRR। अगला है कि किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियान वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? वो है आपका IIT मद्रास। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूस से विकसित किया गया है? उसका नाम है निसार। क्या नाम है? निसार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है? देखिए अंडर 19 की बात हो रही है, तो वह है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, इंग्लैंड को हराकर जीता है 2023 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया था? का नाम था आलिया मीर। क्या नाम था? आलिया मीर। अगला है यहाँ पे कि फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो वह है मैथिली ठाकुर। 39 का एक करेक्ट हो जाएगी। 40 देखते हैं कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? देखिए बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। 40 का सही उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? वो खोला गया है मुंगेर जिला में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? वह है बिहार। नेक्स्ट है कि शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? रुक्मिणी बनर्जी को। सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई है। तो 45 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा।
तरुण भारत संघ नामक समूह जो है किससे संबंधित है? तो देखिए तरुण भारत संघ जो है वो पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 46 का सी करेक्ट हो जाएगी। 47 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है आपका इटली में। अगला है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था नॉर्थ पोल पे? वो था रॉबर्ट पियरी। तथा प्रथम महिला अगर पूछा जाए तब तो ये महिला था कैरोलिन मिकलसन, ठीक है, और ये आपका पुरुष था। अगला है 49 नंबर। कहा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं पीला। अगला है कि पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किए। इसके अगला पार्ट हम लोग 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग क्वेश्चंस है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय।